हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आज इसका थर्ड पार्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब with the subject। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यह पार्ट 3 आप पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैं आपको फर्स्ट रूल बताने चल रहा हूँ। फर्स्ट रूल यह है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि वे सिंगुलर ही होते हैं। देखने में से प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके अंत में यस लगा रहता है। ठीक है, जैसे बुक का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम, समाचार पत्र का नाम, इसके अंत में प्रायः कभी कभी यस लगा रहता है, तो जैसे लगता है कि वह प्लूरल में है, लेकिन वह प्लूरल में नहीं होता है, इसलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको इसे बताता हूँ। जैसे भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। ठीक है, भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। यह रूल 11 के अंतर्गत आएगा। भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। ठीक है, Physics is a difficult subject। Physics is a difficult subject। भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है। ठीक है, तो देखिए, फिजिक्स यस लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह प्लूरल में है, लेकिन प्लूरल में नहीं है। नेक्स्ट, यह समाचार सही नहीं है। यह समाचार सही नहीं है। ठीक है, तो अनुमान बनाएंगे। दिस न्यूज is not correct। यह समाचार सही नहीं है। दिस न्यूज यस लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह प्लूरल में है, लेकिन ऐसा नहीं है, और इस वजह से इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट लग गया है। नेक्स्ट, एक बुक का नाम देखते हैं। जैसे अरेबियन नाइट्स बहुत अच्छी पुस्तक है। नाइट्स बहुत अच्छी पुस्तक है। अरेबियन नाइट्स, नाइट्स यस लगा हुआ है, बन जाएगा अरेबियन नाइट्स। Arabian Nights is a very
गुड बुक, ये बन गया। और अब ये नाइट्स, यस लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह प्लूरल में है, परंतु यह प्लूरल में नहीं है। तो अरेबियन नाइट्स बहुत अच्छी पुस्तक है। अरेबियन नाइट्स इज़ अ वेरी गुड बुक। तो रूल 11 में आपने देख लिया कि कुछ नाउन्स, कुछ सब्जेक्ट देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर ही होते हैं और इस वजह से उनके साथ वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होता है। क्लियर? आपने इसे देख लिया। ठीक, चलिए रूल 12 बता रहा हूँ। रूल 12 यह है कि जब बहुवचन संख्या से किसी बधी रकम, सम या दूरी का बोध हो तो उसकी क्रिया सिंगुलर में आती है। ठीक है, जब बहुवचन संख्या से किसी बधी रकम, जैसे 10,000, 50,000, 30,000, लाइक दिस, एक बधी रकम है, इस तरह का भाव होगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे देखिए बहुवचन संख्या से बधी रकम या दूरी का भाव हो तो वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होगा। ठीक है, जब बधी रकम या दूरी का सेंस आए तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा। जैसे 50,000 रुपये इस कार के लिए अधिक राशि नहीं है। ठीक है, तो ₹50,000 इस कार्य के लिए बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, तो बन जाएगा 50,000 rupees is not a big amount for this work। मैंने क्या 50,000 रुपये इस कार के लिए बड़ी रकम नहीं है। 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए 50,000 रुपीज़ यह प्लूरल में है, लेकिन एक बधी रकम है। 50,000 रुपये एक बधी रकम है, इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ब सिंगुलर में लगा दिया। 50,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस वर्क। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक डिस्टेंस से देख लीजिए, दूरी से देख लीजिए। जैसे 30 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। 30 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है, तो बनाइए। तीस किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। ठीक है, थकाना, थकना, टायर्ड। चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब
हैज़ का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बनाइए। 30 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। 30 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। यह डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए। थर्टी किलोमीटर जर्नी हैज टायर्ड मी। यह बन गया। 30 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। 30 किलोमीटर्स जर्नी हैज टायर्ड मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि जब एक ही वाक्य में 2 या तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन प्रयोग होते हैं, ठीक है, पर्सन्स जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक ही वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उस कंडीशन में हमें सर्वप्रथम सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जब तीनों पर्सन्स प्रयोग हो तो 231 याद रखना चाहिए। रखें 231 याद रखें। 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे तुम, वे और मैं काम पूरा कर लिए हैं, और मैं काम पूरा कर लिए हैं। तुम, वे और मैं काम पूरा कर लिए हैं। देखिए, तुम, वे और मैं काम पूरा कर लिए हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो हमारा मतलब इसमें सिर्फ प्रोनाउन से है कि हम प्रोनाउन कैसे प्रयोग करेंगे। 231 के रूल को फॉलो करेंगे, बन जाएगा यू, दे एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। यह बन गया। तुम, वे और मैं काम पूरा कर लिए हैं। यू, दे एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपने रूल 12 देख लिया, रूल आपने 13 देख लिया। बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है, इसे दिमाग में रखना पड़ेगा, तब सही तरीके से हम जवाब दे पाएंगे। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट रूल बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि जब प्रत्येक नाउन के पहले द लगा होता है तो क्रिया बहुवचन में आती है। देखिए, जब प्रत्येक
नाउन के पहले द लगा हो तो और प्लूरल में होता है। ठीक है, जब प्रत्येक नाउन के पहले द लगा हो तो वर्ब प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसे प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ उपस्थित थे। प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ उपस्थित थे। प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ उपस्थित थे। बन जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर प्रेजेंट देयर। देखिए, प्रधानाचार्य और प्रबंधक वहाँ उपस्थित थे। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर वर प्रेजेंट देयर। आपने रूल लिखा है कि जब दोनों नाउन्स के पहले द लगा हो, जब दोनों नाउन्स के पहले द लगा रहेगा तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों दो व्यक्ति हैं। ठीक, लेकिन यहाँ से द हटा दीजिए तो दोनों जो है एक ही व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि एक सेंटेंस या सेंटेंस के माध्यम से हमें पता नहीं चल पाता है कि दोनों की जो दोनों नाउन हैं वह एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है या दो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हमारे बोलचाल की भाषा में यह पता चल जाता है तो वहाँ पर इस रूल को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। दो व्यक्ति हैं तो दोनों के पहले आर्टिकल लगाइए और वर्ब प्लूरल लगाइए। एक व्यक्ति है तो पहले में आर्टिकल लगाइए और दूसरे में आर्टिकल न लगाइए और वर्ब को सिंगुलर में प्रयोग कीजिए। बस यह आपका रूल है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने चलता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। इस रूल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस रूल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे वे भी वहाँ उपस्थित थे और मैं भी। देखिए, वे भी वहाँ उपस्थित थे और मैं भी बन जाएगा। दे एज वेल एज आई वर प्रेजेंट देयर। देखिए, वे भी वहाँ उपस्थित थे और मैं भी। वे भी वहाँ उपस्थित थे और मैं भी। दे एज वेल एज आई वर प्रेजेंट देयर। देखिए, जो वर लगा हुआ है इस पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने रूल देख लिया कि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले
सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।